बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ फ़िश की रेसिपी शेयर करूंगी। मेरे चैनल पे और भी फ़िश की रेसिपीज़ हैं जो कि आप लोग ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। फ़िश आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, फ़िश के फ़िले जो कि फ्रोज़न फ़िश है, और जो है आप अपनी चॉइस के हिसाब से फ़िश ले सकते हैं। और मैंने इस फ्रोज़न फ़िश को इसी तरह से दो सिंगल पीसीस के अंदर मैंने इसको काट लिया है, और इसको मैंने जो है उसके बाद थोड़े से हल्के गर्म पानी के अंदर मैंने इसको वॉश किया, तो सारा जो है आइस जो थी उसकी मेल्ट हो गई। और उसके बाद जो है मैंने इसको इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए इसके अंदर हल्दी ऐड की है, और थोड़ी सी जो है नमक मैंने ऐड किया है। ये मैंने तकरीबन आधा किलो फ़िश ली है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। लाइक अगर इसकी क्वांटिटी को जिस हिसाब से मैं बता रही हूँ उसको डबल कर लें, तो आप इससे मतलब 1 किलो की रेसिपी को भी तैयार कर सकते हैं। अब मैंने जो इसके अंदर जो स्मेल होती है वो उसको ख़त्म करने के लिए मैंने इसके अंदर नमक और हल्दी लगा के तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था, और साथ ही जो है उसके बाद मैंने इसको वॉश कर लिया था ठंडे पानी से। थोड़ी सी प्याज जो आपको नज़र आई यहाँ पे, मैंने एक लार्ज साइज़ की प्याज थी तकरीबन, ज़्यादा बड़ी प्याज नहीं थी, नॉर्मल साइज़ की प्याज थी। और इसके अंदर जो है मैंने इसको इस तरह से बारीक बारीक काट लिया, और आधा कप जो है ऑयल मैंने इसके अंदर ऐड किया है, और इसके साथ जो है मैं इसको हल्का सा ब्राउन कर लूँगी। पहले आपने यहाँ पे जो साथ में चावल देखे और दाल का जो एक आपने बाउल देखा, इसके साथ मैं भुनी खिचड़ी जो है वो सर्व करूँगी। आप चाहें तो इसको रोटी वगैरह, नान वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने जो है अब ये जो फ़िश के पीसीज़ हैं वो वॉश कर लिए हैं, जिनको मैंने नमक और हल्दी लगा के रखा था। तो अब करना क्या है कि आपने वॉश की हुई फ़िश को थोड़ी से ऑयल में जो है वो हल्का सा दोनों साइड से आपने इसको फ्राई कर लेना है। सारी फ़िश जो है आपने एक एक बार ही दोनों साइड से आपने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। फ़िश बहुत जल्दी ही कुक हो जाती है, बस आपने जो है इसको हल्का सा कलर देना है। तो ये फ़िश यहाँ पे आपकी रेडी हो जाएगी। अब जो है मैंने प्याज जो मैंने आपको दिखाई थी, तकरीबन दरमियाने साइज़ की प्याज है, इसको आपने इस तरह से हल्का सा ब्राउन कर लेना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब आपने इन तीनों चीज़ों को पीस लेना है, जिसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून भर के थिक वाली योगर्ट डाली है, दही, और एक मैंने दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया है जो कि प्यूरी के साथ है। अब इन तीनों चीज़ों को प्याज के साथ आपने अच्छी तरह से पीस लेना है। पीसने के बाद जो है आप इसका एक मिक्सचर जो है वो आप तैयार करके रख लें। अब मैं यहाँ पे जो है ऑयल, वही ऑयल जो कि मैंने इसके अंदर जो बचा था इस पैन के अंदर, वो मैंने वही रहने दिया, और उसके साथ जो है मैंने इसके अंदर मेथी दाना जो है 1 टीस्पून ऐड किया है, और उसको हल्का सा ब्राउन किया, और जिंजर गार्लिक पेस्ट साथ में डाल दिया। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद मैंने जो प्यूरी बना के रखी थी, जो मैंने पेस्ट बनाया था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, जो कि दही और टमाटर और जो है इसके अंदर प्याज के साथ था। अब इसके अंदर जो है सारे बेसिक मसाले हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट तो हमने पहले ही इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ये ड्राई मसाले, हल्दी है, और इसके अंदर धनिया पाउडर है, रेड चिली पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, और नमक है। इसकी सारी क्वांटिटी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप जो है इसकी जो है प्रॉपर रेसिपी जो है वो आप यहाँ से देख सकेंगे। अब ये सारे मसाले को जो डाल के आपने जो अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। थोड़ा सा मैं पानी अभी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, ताकि मसाला जो है अच्छी तरह से थिक सा तैयार हो जाए। ऑयल जो है वही मैंने ऑयल डाला था जो कि मैंने शुरू में हाफ़ कप मैंने आपको जैसे बताया, जिस वक़्त मैंने प्याज ब्राउन की थी। अब इसको पानी डालने के बाद जो है मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी, ताकि मसाला जो है अच्छी तरह से तैयार हो जाए। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है, और मसाला जो है अच्छा सा थिक हो गया है। अब हमारे पास ऑलरेडी फ़िश जो है वो हल्की सी हमने दोनों साइड से फ्राई करके रखी हुई है, और अब जो है मैं ये स्पून जो है इसमें से निकाल दूँगी, क्योंकि फ़िश जब आप इसके अंदर ऐड करते हैं तो फिर आपने स्पून का इस्तेमाल नहीं करना होता, जिसकी वजह ये है कि फ़िश जो है वो बहुत जल्दी ही टूट जाती है। और मैंने वैसे भी ये बहुत पतले हैं फ़िले जो मैंने फ़िश यूज़ की है, तो इसको बड़ी एहतियात से जो है आपको कुक करना पड़ता है। अब जो है मैंने ये फ्राई की हुई फ़िश जो है मैंने इस मसाले के अंदर ऐड कर दी है, और इसको जो है मैं अब दोनों हाथों से कपड़े की मदद से इस पैन को जो है मैं आहिस्ता आहिस्ता से हिलाऊंगी, ताकि सारा मसाला जो है वो इसके ऊपर लग जाए। अब ये जो मैंने पैन के अंदर जो ये थोड़ा सा ऑयल दिखाया, ये वही ऑयल है
जो कि जिसके अंदर मैंने फ़िश को फ्राई किया था। तो आपने इसको वेस्ट नहीं करना, थोड़ा सा हो या थोड़ा सा ज़्यादा हो, आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसके अंदर भी बहुत अच्छा इसका फ्लेवर होता है। तो अब जो है ये मैंने फ़िश इसके अंदर सारी डाल दी है। अब मैं इसको इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं हिलाती जाऊंगी और स्पून का इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पे। पानी आप अपने हिसाब से डालें। जब आपकी फ़िश जो है ऑलमोस्ट रेडी हो जाए तो उसके बाद जो है अगर आपको लगे कि थोड़ा सा पानी आपने ऐड करना है, थोड़ी सी ग्रेवी चाहते हैं, तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करूँगी। मैं थोड़ा सा इसका मसाला जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा ही रखूँगी। और इसके साथ जो है अब इसको दम पे लगाने से पहले जो है मैं इसके ऊपर कसूरी मेथी जो है 1 टीस्पून भर के मैं डालूँगी इसके अंदर, और 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है गरम मसाला। मिक्स गरम मसाला है ये, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। अब इसको जो है थोड़ा सा पानी, जितना मुझे चाहिए था मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद जो है मैं इसको कवर कर दूँगी और इसको दे दूँगी 3 से 4 मिनट। अच्छी तरह से इसको दम आ जाएगा और इसके बाद जो है ये कसूरी मेथी और जो हमने मिक्स गरम मसाला इसके ऊपर ऐड किया है वो अच्छी तरह से इसके अंदर खुशबू इसकी आ जाएगी। तो ये हमारी जो है बेहतरीन सी फ़िश मसाले वाली फ़िश जो है सालन के साथ ये बेहतरीन तैयार हो चुकी है। अब इसको जो है चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे जो है ये भुनी खिचड़ी जो है जो मूंग दाल से तैयार होती है, हर किसी का अपना अपना तरीक़ेकार होता है, तो मैंने यहाँ पे जो है मूंग दाल के साथ जो है ये खिचड़ी तैयार की थी। और इसका तरीक़ेकार बहुत सिंपल है और जो है इसके साथ मैंने इसको सर्व किया था। आप चाहें तो इसको नान रोटी वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी है। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगे तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी वीडियोस को, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक किया करें, शेयर किया कीजिए। और आई थिंक कि ये रेसिपी आप लोग अगर ट्राई करेंगे तो आप लोगों को भी पसंद आएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।